हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप लोगों को पता है, जियोग्राफी की सीरीज चल रही है। उसमें मैंने कल के वीडियो में भारतीय नदी अपवाह तंत्र को खत्म किया था, जिसके 2 भाग थे। दूसरे भाग में हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देखी थी। ठीक है, तो जो लोग वो वीडियो ना देखे हों, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है भारत की नदी घाटी परियोजनाएं। कौन कौन सी परियोजनाएं किस नदी पर हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और बहुत गौर से इसे देखें। आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग? भारत की नदी घाटी परियोजनाएं, या इसे हम लोग कह सकते हैं भारत के प्रमुख बांध के बारे में बात करेंगे। भारत में इतनी सारी विभिन्न नदियां हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को नदी अपवाह तंत्र में पढ़ाया था, और उनमें से हर नदी पे कोई ना कोई बांध है। तो इसका मतलब कि भारत में बहुत सारे बांध हैं और परियोजनाएं हैं। सबको कवर कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग कुछ मुख्य जो है नदी परियोजनाएं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सारी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, और ये आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा इसका, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो हम लोग कुछ नदियां ऐसी हैं जिन पर कि 2 से 4 परियोजनाएं हैं, तो उन नदियों को हम लोग पहले अलग अलग देख लेंगे कि उन पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। फिर उसके बाद एक बार में सारी परियोजनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हमारी जो पहली नदी होगी वो होगी चंबल नदी। चंबल नदी पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं वो हम लोग देखेंगे। आपकी इसकी जो पहली परियोजना है वो कौन सी है? गंगा सागर परियोजना। और ये कौन से राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में। दूसरी आपकी परियोजना राणा सागर परियोजना। राणा सागर परियोजना। ठीक है, राणा सागर परियोजना आप लोगों की है। ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, और तीसरी है जवाहर सागर परियोजना। ये कहाँ है आपकी? ये भी राजस्थान में है। तो चंबल नदी पर 3 नदी परियोजनाएं हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में पूछता है, कई बार पूछा है, मैंने देखा है क्वेश्चन। तो ये आप लोग नोट डाउन करिए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ दामोदर नदी पर कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, उनके बारे में देखना अत्यंत आवश्यक है आप लोगों को। ठीक, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं बात करता हूँ दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। उस पर कितनी, दामोदर नदी पर कितनी परियोजनाएं हैं। इसमें 3 मुख्यतः परियोजनाएं हैं जिनके बारे में पूछता है एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं इसे रख करता हूँ और दूसरी नदी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। दूसरी नदी है आपकी दामोदर। दामोदर नदी पर परियोजनाएं। दामोदर पर कौन सी परियोजना है, आइए देखते हैं। पहली पंचेत परियोजना।
झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये जो मैं यहाँ स्टेट का नाम लिखता हूँ, इससे इसका मतलब यह है कि इस परियोजना से किन किन स्टेट को फायदा होता है, मतलब कि सिंचाई होती है या जो विद्युत का उत्पादन होता है, कौन कौन से राज्य में उसकी सप्लाई की जाती है और कौन से राज्य में ये स्थित है। ठीक, तो इससे झारखंड में मुख्यतः ये स्थित है पंचायत परियोजना, और पश्चिम बंगाल तक इसकी सप्लाई होती है, मतलब दोनों स्टेट में इसका फायदा होता है। और दूसरी तिलैया बांध परियोजना, कौन सी है? तिलैया बांध परियोजना। ये कहाँ है? ये झारखंड में है। ठीक है, तिलैया बांध परियोजना झारखंड में है। और हम लोग तीसरी देखेंगे कोनार डैम परियोजना। कोनार डैम परियोजना ये कहाँ है? ये भी झारखंड में है। ठीक, और इसके बाद जो तीसरी परियोजना है ये इम्पोर्टेंट, कौन सी? दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? ये भी आपकी झारखंड में पड़ती है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो हमारे भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी वो कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर घाटी परियोजना का श्रेय कहाँ से लिया गया है, किसके तहत इसको बनाया गया था? मतलब उदाहरण स्वरूप तो ये जो यूएसए की टेनेसी नदी है, यूएसए की टेनेसी, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की टेनेसी नदी पर जो बांध बना था उससे प्रभावित होकर सेम उसी की तरह हमारे दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। स्वतंत्रता के बाद ये हमारी पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक, तो इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पांचवी कौन सी है? दुर्गा बैराज परियोजना। ये कौन से स्टेट में है आपकी? झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कुछ अंश इसका आता है। तो इस तरह से दामोदर नदी पर कुल 5 ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिन्हें हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, काफी बार क्वेश्चन आए भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने आप लोगों को जैसा बताया, ये दामोदर घाटी परियोजना, इसमें आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है, 100% चांस है इसके, क्योंकि ये जो इसमें जो मेन टॉपिक जुड़ गया है कि अपने स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इसका निर्माण किससे प्रेरित होकर किया गया था? तो यूएसए की टेनेसी नदी पर जो परियोजना बनाई गई थी उससे प्रभावित होकर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। ये इसी पर आधारित है, सेम इसी की तरह इसे बनाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसे नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगली नदी की जो परियोजनाएं हैं उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो जितनी नदी घाटी परियोजना इंपॉर्टेंट है मैं पूरी कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। तो मैं इसे अब रफ करता हूँ, अगली नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करते हैं। इनमें आप लोग अपने से ट्रिक अगर बना लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ट्रिक तो मैंने भी बनाई है, अगर मैं अपनी ट्रिक बताऊंगा तो आप लोग भूल सकते हैं। ट्रिक क्या होता है? ट्रिक का मतलब धोखा होता है। ठीक है, अगर आपको जैसे सही लगे वैसे अगर आप लोग अपने ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हर चीज की ट्रिक बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन अपने से बनाओ। दूसरे की ट्रिक आप याद करोगे, वो किस आधार पे बनाया है, कैसे याद किया है, वो सारी चीजें आपके समझ में नहीं आती है, या हमारे ही कोई भी हो
तो इस वजह से हर चीज में ट्रिक बनाने की कोशिश आप करिए, लेकिन अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए। ठीक, तो आइए बात करते हैं हम लोग अब सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। कौन सी नदी? तीसरी नदी है हमारी सतलज नदी पर नदी घाटी परियोजनाएं। कौन सी नदी है हमारी? सतलज नदी पर। इस पे जो पहला है हमारा, पहली परियोजना सतलज नदी की बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में ऊंचाई के थ्रू भूकंप रहित क्षेत्र में सबसे ऊंचाई पर जो परियोजना है और भारत की सबसे बड़ी परियोजना आपकी कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। कहाँ पर है? सतलज नदी पर रहेगी, ठीक, पंजाब में। पहली हो गई भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। इसे भाखड़ा नांगल बांध के भी नाम से आता है एग्जाम में। तो आप लोग पूछेगा कि भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। कौन से स्टेट में है? पंजाब में है। इससे कौन कौन से स्टेट को प्रॉफिट होता है, मतलब सिंचाई होती है या विद्युत का सप्लाई की जाती है? तो आपका हो जाएगा पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक, परियोजना कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी पर। कौन कौन से राज्य को इससे प्रॉफिट होता है? मुख्यतः यह पंजाब में है। उसके बाद पंजाब में है, उसके बाद आपको इससे राजस्थान को भी प्रॉफिट होता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अब मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि कल के परसों जो इसके 2 दिन पहले वीडियो आया था आपका नदी का उसकी क्या नाम से नदी अपवाह तंत्र में मैंने पहले आप लोगों को बताया था हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। उसमें मैंने 3 नदियों के बारे में बताया था, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो जब मैंने सिंधु के बारे में आप लोगों को बताया था तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी थी? आपकी चेनाब थी। और उनमें जो 5 मैंने नदियां बताई थी, 4 भारत से निकलती थी, एक ऐसी नदी है जो आपके तिब्बत मानसरोवर से निकलती है, राक्षस ताल से। तो वो कौन सी नदी थी? आपकी सतलज नदी ही थी। तो सतलज नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान होके ये सीधा कहाँ जाती है? आपके पाकिस्तान के जंग में कौन सी नदी से मिल जाती है? चेनाब नदी से मिल जाती है। तो जिन जिन स्टेटों से ये आती है उन स्टेटों को फायदा होता है इस परियोजना के अंतर्गत। और ये जो पंजाब में बनी है, यहीं पर व्यास नदी का संगम भी होता है, जो मैंने बताया था हरिके बैराज है। इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है यहीं से, जिससे राजस्थान, पंजाब को फायदा होता है सिंचाई के क्षेत्र में। ठीक, तो पहली हमारी हो गई भाखड़ा नांगल परियोजना। और भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और सबसे ऊंचाई, विश्व में सबसे ऊंचाई पर भूकंप रहित क्षेत्र में यह परियोजना बनाई गई है। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी और ऊंचाई पर और भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। और दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी आपकी इंदिरा गांधी नहर। अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन से स्टेट में है? ये पड़ती है आपके पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। इतने स्टेटों को प्रॉफिट होता है इससे। अब हम लोगों ने देख लिया भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब हम लोग तीसरी कौन सी देखने वाले हैं? कोल डैम परियोजना। कौन सी? कोल डैम परियोजना। कोल
डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है ही, क्योंकि इसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को। कौन से स्टेट में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। चौथी कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा है। चौथी नाथपा झाकरी बांध परियोजना। ये कौन से स्टेट में है आपके, हिमाचल प्रदेश में ही है। हिमाचल प्रदेश में है नाथपा झाकरी बांध परियोजना। कौन से स्टेट में है आपके, हिमाचल प्रदेश में है। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को वीडियो देखते वक्त ही ये सारी चीजें याद हो जाएं। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग इसे याद करने की कोशिश करेंगे, मैं तो कहता हूँ रट्टा ही मार लीजिए, क्योंकि अगर ये चीजें आपको याद नहीं होंगी तो आपका हर एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ 1 से 2 नंबर आपका यहाँ से आता ही है। कोई भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें बांध से, परियोजना से, नदी से क्वेश्चन उड़ता ही उड़ता है। ठीक, तो और जब इसकी लास्ट वाली परियोजना है, कौन सी, 5वीं, सरहिंद। सरहिंद परियोजना, ये कौन से स्टेट में है, हरियाणा में। तो कितनी परियोजनाएं, 1 2 3 4 5 परियोजनाएं आपके सतलज नदी पर हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, हर चीज की आप लोग ट्रिक बनाइए। अगर ट्रिक अपने से बना के याद करेंगे तो चीजें कम समय में अच्छे से याद हो जाएंगी। अगर आपकी अपनी ट्रिक होगी तो कभी भूलेगी नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इसमें भाखड़ा नांगल आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल। कहाँ है, सतलज नदी पर है, पंजाब में। यहीं से इंदिरा नहर निकली है। इंदिरा नहर से किन किन स्टेटों को फायदा होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। और नाथपा झाकरी बांध, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कौन सी नदी पर है। नाथपा झाकरी सतलज पर है। कौन सी नदी पर है, सतलज पर है। रिपीट ऐसे करते रहेंगे बार बार, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यही याद हो जाएंगी। कौन से स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में है। सरहिंद परियोजना, सरहिंद के नाम से ही ऐसे आप लोगों को नहीं लगता सरदार जी, सरहिंद, तो हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में ही सरदार देखने को मिलते हैं आप लोगों को। तो सरहिंद परियोजना हरियाणा में, सरहिंद हरियाणा में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब, कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना पंजाब, भाखड़ा नांगल बांध भी कहते हैं इसे। ठीक, मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि अगर इसे मेरे साथ ही आप लोग 2-3 बार रिपीट कर देंगे तो ये याद हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिनको जानना जरूरी है और उन्हें एक साथ देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी देख ले, ताप्ती नदी पर 2 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, उनके बारे में मुझे, ठीक है। ताप्ती नदी पर परियोजनाएं या बांध। तो अभी हाल ही में न्यूज में बना था, कौन सा बांध, काकरा पारा नदी घाटी परियोजना, परमाणु संयंत्र बनाया गया था वहां, जिसमें काफी इन्वेस्ट किया गया था। तो वो कौन से स्टेट में और कौन सी नदी पर है, पहला काकरा पारा परियोजना, ताप्ती नदी पर
गुजरात में, ठीक है। और जो दूसरा है वो आप लोगों का कौन सा है, उकाई परियोजना। दूसरा उकाई परियोजना कहाँ है, ये गुजरात में है। कौन सी नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। ये तो दो है ही, आप लोग तुरंत याद कर सकते हैं इसे। काकरापारा उकाई, काकरापारा उकाई कहाँ है, गुजरात में। कौन सी नदी पर, ताप्ती नदी में, ठीक। ताप्ती नदी गुजरात से होके आपके गुजरात के सूरत में जाके ये कहाँ मिलती है, खंभात की खाड़ी में। मैंने बताया था आप लोगों को, ये है गुजरात आपका, और ये जो एरिया है ये खंभात की खाड़ी है। ताप्ती नदी ऐसे करके आती है, और ये विंध्याचल श्रेणी और नीचे सतपुड़ा श्रेणी, बीच से आपकी नर्मदा आती है जो यहाँ गिरती है। तो विंध्याचल श्रेणी के नीचे है, द्रोणी में इसका प्रवाह क्षेत्र है ताप्ती का। तो इसमें दो परियोजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काकरापारा, ये तो आप लोग जरूर रट्टा मार लीजिए, काकरापारा चाहे रट्टा ही मारिए, क्योंकि इसमें परमाणु संयंत्र बनाया गया है और अभी हाल में ही ये न्यूज में थी। तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। हर एग्जाम में इस क्वेश्चन आ सकते हैं कि काकरापारा परियोजना कौन सी नदी पर है, ताप्ती कौन से स्टेट में है, गुजरात में है। और उसके साथ ही उकाई परियोजना भी है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, गुजरात। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए। फिर मैं आप लोगों से बात करूं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में जहां से क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। अब नदी के हिसाब से नहीं देखेंगे, नदी के बारे में बता देंगे, स्टेट के बारे में बता देंगे कि कौन से स्टेट में कौन सी नदी पर यह परियोजना है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट्स इसका तो आप लोग जरूर बना लीजिएगा। वैसे तो मैंने जितने वीडियो आप लोगों को जितने लेक्चर दिए हैं उनमें से अगर सारे नोट्स आप बनाते होंगे और उसे वीडियो देखने के बाद अगर एक बार पढ़ते होंगे तो सारी चीजें एक बार में रिवॉल्व हो जाती होंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं सारी चीजें लिख के बताता हूँ आप लोगों को। जहाँ मैथ की जरूरत पड़ती है, मैथ कंपल्सरी लगता है, वहाँ मैं मैथ भी बना देता हूँ। जैसे नदी घाटी परियोजना, अपवाद तंत्र पढ़ा रहा था मैं, वहाँ नदी आपको सारी मैथ के हिसाब से मैंने समझाया था। और उसके बाद मैं पढ़ाया था आप लोगों को भारत का परिचय, तो उसमें भी मैंने सारी चीजें बताई थी मैथ पर। तो अब ये नदी घाटी परियोजना इतना कवर हो गया है। इसके बाद हम लोग एक साथ कई नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि काफी लोगों को इससे फायदा हो सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो लेक्चर चल रहा है, जो चैनल बनाया गया, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, इसकी कोई फीस नहीं है, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन सी इम्पोर्टेंट नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक, जो जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेंगे परियोजना नाम, परियोजना का नाम, परियोजना का नाम, कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में है, ठीक। इसे हम लोग बांट लेते हैं 3 भागों में। आप लोगों को अगर ये बोरिंग लग रहा हो कि ये ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं सर कैसे याद होगा, तो आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने भी इसे याद ही किया है, ठीक। अगर एग्जाम आप लोगों को क्रैक करना है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर चीजें समझ से परे होती हैं, कि हर चीज समझी नहीं जा सकती। आप लोग इसे अगर पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग क्या समझ लेंगे बताइए नदी घाटी परियोजना में, अगर इसे रट्टा नहीं मारेंगे। मेरा जहाँ तक मानना है कि रट्टा मारने से ही आपको याद होगी, और सिर्फ वही चीजें इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछती हैं मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक। तो मैं शुरू करता हूँ कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले कौन सी परियोजना है, तुलबुल। तुलबुल घाटी परियोजना। और तुलबुल आपकी जो है, तुलबुल कौन से आपके उस पे है, नदी पर है, झेलम। इसकी ट्रिक तो ऐसे ही याद कर लीजिए, यहाँ से तू उठा लीजिए, यहाँ से झे, तुझे कर लीजिए। तुलबुल घाटी परियोजना झेलम नदी पर कहाँ है,
जम्मू कश्मीर में। और दूसरी आपकी कौन सी है, दुलहस्ती। कौन सी है, दुलहस्ती घाटी परियोजना। कहाँ है आपके, दुलहस्ती आपकी, दुलहस्ती कौन सी नदी पर पड़ती है, चेनाब नदी पर ही पड़ती है, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाणसागर। बाणसागर परियोजना कौन सी नदी पर है, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। कौन से राज्य में है, आपके एमपी, यूपी और बिहार, 3 स्टेट को इससे फायदा होता है। मुख्यतः यह एमपी में सोन नदी पर है बाणसागर परियोजना। इससे काफी छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं आप लोगों के सिंचाई के लिए। यूपी, एमपी और बिहार में ये आप लोगों को देखने की मिलती है बाणसागर परियोजना के तहत नहरें। इससे सिंचाई का क्षेत्र कवर किया जाता है आपके यूपी, एमपी और बिहार में। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, एक है आपकी सरदार सरोवर। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर है, नर्मदा। कौन से स्टेट में है, अब नर्मदा नदी पर अगर सरदार सरोवर परियोजना है तो आप लोगों को समझना चाहिए नर्मदा नदी कौन से राज्य की जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश की। तो ये बात कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में। अब उसके बाद स्टेट के हिसाब से हम लोग जम्मू कवर किए एकदम ऊपर, फिर यूपी कवर किए, एमपी कवर किए, गुजरात कवर कर ही लिया हम लोग। तो अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं केरल में। कौन सी है, इडुक्की, इडुक्की परियोजना कौन सी नदी पर है ये, तो केरल में आपकी कौन सी नदी बहती है, पेरियार नदी बहती है। पेरियार पर कहाँ है, मैंने बता ही दिया आप लोगों को, केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। ठीक, और यही इडुक्की इसी केरल में ही एक पेराम्बिकुलम है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, पेराम्बिकुलम परियोजना जो किसी एक विशेषतः नदी पर नहीं है, वह छोटी छोटी 8 नदियों पर बनाया गया है। 8 छोटी छोटी नदियों पर। कौन से राज्य में है, तो केरल में ही है ये भी, पेराम्बिकुलम परियोजना भी। तो इसे नोट डाउन करिए, फिर 3-4 और बची हैं, उसे हम बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। ठीक है, ऐसे 4 बना के आप लोग याद करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। स्टेट जम्मू कश्मीर से शुरू करिए, भारत के सबसे ऊपरी छोर से यूपी, एमपी, केरल, गुजरात, राजस्थान, जितने राज्य में जो जो है आप लोग उसे बनाते जाइए। ठीक, 3-4 और हैं, उन्हें बताता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अगर ना ले पाए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास होती है, लाइव क्लास नहीं है। अब हम लोग देखेंगे भारत की सबसे लंबी कौन सी परियोजना है, तो आपकी वो कौन सी है, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर पड़ती है, आपके महानदी पर। हीराकुंड परियोजना महानदी पर। कौन से राज्य में, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर है।
कौन सी है ये हीराकुंड परियोजना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी भाखड़ा नांगल सतलज पर, और भारत की सबसे लंबी कौन सी है, हीराकुंड। इसकी लंबाई कितनी है, 4.8 किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैली हुई है हीराकुंड परियोजना। महानदी पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के सीमा पर हीराकुंड परियोजना है, जो भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है, जिसका क्षेत्रफल 4.8 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। इतनी लंबाई में, और वो सबसे बड़ी है, मतलब सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची भाखड़ा नांगल और सबसे बड़ी हीराकुंड परियोजना। अब हम लोग देखेंगे, महानदी पर देख लीजिए, और कौन सी नदी आप लोगों की बची, महानदी हो गई, और अब कृष्णा और कावेरी पर देख लेते हैं कौन कौन सी है। कृष्णा पर कौन सी है आपकी, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी पर कौन से स्टेट में पड़ती है ये, तो आपकी जो कृष्णा नदी है, ये आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया था कि ये आंध्र प्रदेश में जाके डेल्टा बनाती है, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो जाहिर सी बात है कि ये कहाँ होगी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी। और इसका उद्गम मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होके तब जाके बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती है। और जो आप लोगों की अंतिम परियोजना जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो कौन सी है, शिवा समुद्रम। शिवा समुद्रम कौन सी नदी पर है, कावेरी। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा कावेरी नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, तमिलनाडु में। भारत की दक्षिणतम बड़ी नदी कावेरी है। इसके बाद 2-3 वैगाई है और ऐसे कुछ तो नदियां हैं, उनके बारे में सिर्फ पढ़ना जरूरी हमें नहीं लगता कि है, एग्जाम में नहीं पूछता है। तो शिवा समुद्रम कावेरी में, और कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास ये डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। तो मैंने आप लोगों को मेरे हिसाब से कम 15 से 20 से 25 परियोजनाओं के बारे में आज बता दिया, जहां से एग्जाम में आप लोगों से पूछता है। तो इसे आप लोग देखें। और 1-2 परियोजना ऐसी हैं जो भारत और दूसरे देशों के मध्य है, तो उसमें से एक परियोजना इंपॉर्टेंट है जो कोसी नदी पर है। तो कोसी नदी आप लोग जानते हैं कहां से प्रवाहित होती है, बिहार से। तो कोसी परियोजना या कोसी बांध भारत प्लस नेपाल के बीच ये बनाया गया है, के माध्यम से बनाया गया है। कौन सी नदी पर, कोसी नदी पर बनाई गई है कोसी परियोजना। भारत और नेपाल के मध्य यह बनाई गई है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो अपने दोस्तों में शेयर करिए। जैसे कि पिछले हमने 4-5 लेक्चर दिए थे, उसमें आप लोगों का रिस्पांस अच्छा लगा है, इसके लिए धन्यवाद। और इस वीडियो पर भी हमें उतना ही प्यार मिलेगा, उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों से ये की रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, क्योंकि ये ऐसे लेक्चर हैं जहां से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। कोई भी पेपर आप उठा के देखेंगे, नदी घाटी परियोजना, अपवाद तंत्र और भारत का परिचय, पड़ोसी देश, इन जगहों से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो इस वीडियो को पहली बार देखें, अच्छी खासा समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो से ही याद करना है 2-3 बार देखें। और उसके बाद इन चीजों का नोट्स बनाना मत भूलिएगा आप लोग। अगर नोट्स बना लेंगे तो आप लोगों के फायदे की बात है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद लोग भूल जाते हैं। ठीक, तो मैं अब इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।